सही खान-पान कुक राइट ईट राइट ग्रुप का यही ध्येय है कि आप तक क्या खाएँ, कैसे खाएँ और उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। चतुर्मास की बात हो रही थी पिछले वीडियो में, चतुर्मास इन 4 महीनों में क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो सिंपली पुट आपको सिर्फ़ इतना समझना है कि बाकी ऋतुओं में आप जो भी खाते हैं, उसको देखिए कि वो कितनी जल्दी खराब होता है, बिना फ्रिज में रखे। तो इन 4 महीनों में वो चीज़ आपकी उससे बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। आप देखिए जितने भी चीज़ों में कीड़े लगते हैं वो बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा लगते हैं। चाहे वो अनाज हो, चाहे वो सब्जियाँ हों, फल हों और बहुत सारे ऐसे फल हैं जो इस समय अगर आप कंटिन्यूएशन में खाते हैं तो उनमें कीड़े लगे होंगे। आम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं। तो क्योंकि इन 4 महीनों में जीव-जंतुओं की ब्रीडिंग सीज़न होती है और बारिश की वजह से सीन अनसीन बहुत से माइन्यूट कीड़े-मकोड़े पृथ्वी में, मिट्टी में होते हैं, निकलते हैं, बाहर निकल आते हैं, उनके घरों में पानी आ जाता है, ऊपर आ जाते हैं और इसी बहाने प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है। तो देखिए प्रकृति के कितने सुंदर विधि-विधान हैं कि अंदर तक हमारी मिट्टी में जो जीव-जंतु एक एक पूरा जो संसार चल रहा है, वो बारिश के मौसम में ऊपर आ जाता है और ऊपर आने पे उनको कुछ तो खाना है। तो जितने भी पत्ते वाली शाक-सब्जियाँ होती हैं या फूल-पौधे होते हैं, देखिए इस समय सब में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हमें बहुत सँभल के इस मौसम में खाना खाना है। कोई भी रसदार चीज़ नहीं खानी है, दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं खाने, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बदबू मारने लगते हैं। अब आप फ्रिज में, फ्रीज़र में रख के अगर चीज़ों को खाएँगे, तो आप सोच लीजिए कि वो मृत चीज़ें हैं, मरी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मांस हो या शाक-सब्ज़ी हो। तो इसलिए प्रयास इन 4 महीनों में ख़ासकर, विशेषकर ये रखना चाहिए कि ताज़ा बनाएँ और ताज़ा खाएँ। और ऐसा कोशिश करें कि खाने को एक दिन से दूसरे दिन तक ना चलाएँ, जो कि बाकी ऋतुओं में फिर भी चल जाता है, लेकिन इन चतुर्मास में ये बहुत आवश्यक है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। आप देखिए कि जितने भी अनाज हैं, उन सब में इस समय घुन लगना शुरू हो जाता है, तो लोग फ्रिज में सामान रखना शुरू कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में घुन लगता है, कीड़े लगते हैं, आटे में लग जाते हैं। तो इसीलिए जो ये आटा हम खाते हैं, रोटियाँ बना के खाते हैं, इन सबको एक एक एक्सपायरी डेट होती है। तो गेहूँ के आटे की एक्सपायरी डेट 15 दिन से ज़्यादा उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले घर में ताज़ा आटा पीसने का विधि-विधान था और लोग बस उतने दिन का आटा पीसते तो उसके बाद वो गेहूँ जो है वो रख दिया जाता था और फिर जब खत्म हो जाता था फिर ताज़ा आटा गूँधा इसीलिए स्वाद होता था। तो उसमें बहुत सारे मसाले और स्पाइसेस और इतने सारे इनोवेशंस ट्विस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। और सबसे आवश्यक है कि इन 4 मासों में इन्हीं जो ये व्रत हैं एकादशी है, प्रदोष है, शिवरात्रि हर महीने आती है, अ, गणेश चतुर्थी है, रोज़े हैं और जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, जितिया चल रहा है, श्राद्ध हैं, ये सब इन्हीं नवरात्रे इसी मौसम में चतुर्मास में आते हैं और सब के सब व्रत के साथ जुड़े हुए हैं। तो व्रत भी इसीलिए कि आपका शरीर हल्का रहे। एक टाइम खाना खाएँ, हल्का खाना खाएँ, हल्के से हल्का खाना खाएँ, अनाज कम से कम ग्रहण करें। तो ये उपवासों के मास हैं जिसमें आपको अपने शरीर को बहुत हल्का रखना है और कुक राइट, ईट राइट का यही संदेश है कि चतुर्मास के नियमों का अच्छे से पालन करें ताकि आप विकारों से दूर रहें, आप बीमारियों से दूर रहें और इस समझ के साथ आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। सो जैसा अन्न, वैसा तन, वैसा ही मन।